हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 67th बीपीएससी इंटरव्यू से संबंधित। तो जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग पहला स्टेज, सेकंड स्टेज और हमारा लास्ट स्टेज होता है वो होता है बीपीएससी इंटरव्यू, जो कि ये काफ़ी क्रूशियल होता है। ये हमारा फाइनल स्टेज होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो अभी 67th बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, जो कि 9 अक्टूबर 2023 से इसका स्टार्ट होगा। दोनों पाली में होगा। आप इसको अपना वेबसाइट जो है बीपीएससी का, उस पर देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर किस पाली में है, फर्स्ट पाली या सेकंड पाली या किस डेट का है। तो उसके अनुसार देख के आप उसके अनुसार आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें उस डेट के मुताबिक। तो आज हम लोग कुछ इस लेसन में बात करने जा रहे हैं, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, रिमेंबर रखना चाहिए जब आप बीपीएससी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ उसी सारी बिंदु पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है वो आता है पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो आप पे सबसे पहले तो आप अपने बारे में अपना एक पर्सनल इंट्रोडक्शन तैयार कर ले, अपना परिचय तैयार कर ले, जिसमें कि आप अपने बारे में संक्षेप में बता सकते हैं। अगर इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछती है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक पर्सनल इंट्रोडक्शन तैयार कर लिए, जिसमें कि आपका नाम है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वर्क एक्सपीरियंस, इसके पहले आप कहाँ पे काम करते थे, क्या काम करते थे, उससे रिलेटेड आप क्या उसमें कुछ नया कर रहे थे। मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस से बहुत सारे क्वेश्चन उठाएगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड से, आपका नाम या होम टाउन से भी क्वेश्चन उठा सकता है। इसके अलावा आपने और भी कुछ अगर अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, आपका हॉबीज़ क्या है, ये सब आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन का पार्ट होती है। ये सभी एक एक बिंदु आप इसको समझ लीजिए और उसके अनुसार तैयार कर लीजिए। आप खुद से एनालाइज कीजिए कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, मान लीजिए अब ग्रेजुएशन आप ज्योग्राफी से किए हैं या फिजिक्स से किए हैं, तो आप उसके अनुसार आप तैयार कर लीजिए कि हाँ फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रिलेवेंट है, आपने ग्रेजुएशन से दूसरी ऑप्शनल पे कैसे स्विच ओवर किया, आपको इस ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या पढ़ा। तो उससे संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन हो। कभी भी ये मत सोचेगा कि आपका इंट्रोडक्शन में, आपका डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा डीप में जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्रैक्टिकली संभव है। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से किए हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में उतना तो नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह से पर्सनल इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लीजिए, जो आपका नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, होम टाउन, वर्क एक्सपीरियंस और आपने कुछ अचीवमेंट हासिल किए हैं वो, या फिर आपके हॉबीज। उसके अलावा आप उस चीज़ को भी डिटेल में इसको डिस्कस कर लें, जिसमें कि आप पे अगर ग्रेजुएशन और इस एग्ज़ाम के बीच में अगर गैप है तो गैप को आप पूरा उसको समझ लें कि इस गैप हिस्ट्री को हम कैसे भर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक पॉइंट तैयार कर लें कि हाँ इस वजह से मतलब मेरा गैप हुआ। मतलब कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने बीच में एकदम सिर्फ तैयारी करते रह गया 4 साल 5 साल। ऐसा इंटरव्यू बोर्ड को मैसेज नहीं जाना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ इस बीच में भी आप कर रहे थे, उस कार्य करने के दौरान भी आप तैयारी अपना कंटिन्यू रखे हुए थे, जिस वजह से ये बीच में ग्रेजुएशन इसके बीच में गैप हो गया, या किसी वजह से फैमिली किस प्रॉब्लम की वजह से आप कहीं फंस गए थे जिसकी वजह से आपकी तैयारी अवरुद्ध हो गई, तो उसके बाद से आपने फिर से तैयारी करना शुरू किया। तो मतलब कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उस बीच में बिल्कुल एकदम आप तैयारी कर रहे थे हम 5 साल से। इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तीसरा है कि जॉब प्रोफाइल, आप जिस चीज़ के लिए आप प्रेफरेंस भरे हैं, तो टॉप 3 का जो प्रेफरेंसेज हैं उसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि हाँ उससे आप क्यों चुन रहे हैं, उस जॉब को आप क्यों चुन रहे हैं, आपको उस जॉब में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, या आप उस जॉब में क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, आपको क्यों चुने बीपीएससी उस पद के लिए, आप उस पद पे क्या कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप एक एक पॉइंट करके आप तैयार कर लीजिए। जनरल क्वेश्चन, जो सामान्य क्वेश्चन, आप इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं कि कोई आपसे पूछ रहा है कि आप अगर एसडीएम बन जाते हैं, आप डीएसपी बन जाते हैं, या फिर बीएफएस बन जाते हैं, या फिर बीडीओ सीओ कुछ भी बन जाते हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसा जो कि बाकी सारे लोगों से अलग हो। इस पॉइंट को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो ये हो गया जॉब प्रोफाइल, तो इसको समझ लीजिएगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स है, जो कि अभी कुछ रिसेंट जो घटनाएं हो रही हैं, स्पेशली बिहार स्पेशल चीज़ों पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। तो बिहार और इंडिया में कुछ ऐसे बड़े इशूज़ हैं, उसके बारे में आपको एक ऐसी जानकारी रखनी है कि उसका क्रक्स रखना है। जैसे कि महिला आरक्षण विधेयक अभी लाया गया, तो इसका क्या मायने हैं, क्यों लाया गया, इसको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपके लिए, आपको क्या लगता है कि ये सही है गलत है। मतलब एक अपना व्यू भी ऐसा तैयार कीजिएगा जिसमें आपको लगे कि आप अपना व्यू दे रहे हैं, सिर्फ कहीं से रटाया नहीं, बल्कि एक आपका अपना व्यू है। इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना। तो वैसे करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी से न्यूज़पेपर भी आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आप इंटरव्यू है उसके एक दिन पहले या उस दिन का भी न्यूज़पेपर उठा सकता है, उससे पूछ सकता है कि आप न्यूज़पेपर में आज देखे थे ऐसा कुछ हुआ था। तो एक बार आप मतलब सरसरी निगाहों से आप पूरा पेपर को एक बार देख लीजिएगा, बड़े बड़े घटनाओं को आप पॉइंट में कर लीजिएगा। वैसी घटनाएं जो बार बार रिपीट होती जा रही हैं
मतलब जैसे महिला आरक्षण विधेयक कई दिनों से चला आ रहा है, इस पर चर्चा हो रही है, तो आप इसके बारे में कई पहलू पर ध्यान कर लें। चंद्रयान मिशन हो गया, उसको लेकर आप तैयार कर लें, या फिर और भी कई सारी टॉपिक्स हैं जो कि लगातार करंट अभी न्यूज में बने हुए, चाहे या फिर आने वाले दिनों में बनने वाले हैं, 9 अक्टूबर के पहले जो बनने वाले हैं। तो वैसे चीज़ों को आप लोग माइंड में रख लीजिएगा और उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अभी आपको पास समय है तो आप चाहे तो मॉक इंटरव्यू कहीं दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में ही मॉक इंटरव्यू दें, बल्कि आप अपने दोस्तों के सामने भी, 4 दोस्तों को एक पैनल बना के भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं अपना तैयारी के दौरान मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों के बीच में एक पैनल बनाया, तो उसके बीच में मैं मॉक इंटरव्यू देता था, लोगों के बीच में अपनी बातों को रखता था। तो एक प्रक्रिया है जो कि आपको एक दिन का नहीं है। इसमें आपको बस आपका झिझक है, जो बोलने में जो आपको कन्फ्यूजन होता है, या बोलने में आपको जो शब्दों की कमी होती है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसको भरपाई किया जा सकता है। उसके लिए आपको है कि आप मॉक इंटरव्यू कहीं दें, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में दें, या फिर अपने दोस्तों के बीच में एक अच्छे फ्रेंड्स के बीच में एक पैनल बना के वहाँ पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मिरर के सामने आप अपने सवालों का ही अपने से जवाब देने का आप प्रैक्टिस करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी झलकेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से कोचिंग पे ही आपको डिपेंड रहना है, आप अपने लिए भी एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। बिहार और इसके कल्चर से संबंधित आपके प्रश्न हो सकते हैं कि मतलब नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री, आपका बिहार का हिस्ट्री क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है बिहार का, या फिर जो आपका ऑप्शनल पेपर उससे रिलेट कर सकता है कि बिहार का। तो बिहार और इसके कल्चर से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपका कम्युनिकेशन को भी ध्यान दिया जाएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, और बोलते समय आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका शरीर का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से आप बैठे हैं। इसके अलावा ओवरऑल पर्सनालिटी का आपको उसमें देखा जाता है, जिसमें कि कॉन्फिडेंस आपका कितना है, क्लैरिटी कितना है किसी पॉइंट पे, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि किसी चीज़ के बारे में हम अगर कुछ भी विधेयक लाया, सरकार के द्वारा कुछ भी इनिशिएटिव लिया गया, तो कुछ न कुछ इसमें कुछ पॉजिटिव पहलू होगा, तो आपको पॉजिटिव पहलू को ही हाईलाइट करना है। निगेटिव पहलू है तो उसको भी आने वाले दिनों में दूर किया जा सकता है। आपको इस तरह से आपको जवाब देना होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस रहिए, क्लैरिटी रखिए उस टॉपिक पे, और आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए हमेशा। आप सरकार के, क्योंकि आप सरकार के आदमी बनने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है आप सरकार के फेवर में ही बात करें। सरकार के कुछ अगर निर्णय कुछ गलत भी हैं तो आप उसको इस तरह से बैलेंस करें कि हाँ, ये इसमें कुछ सुधार की संभावना बनती है, तो सुधार आप कर सकते हैं और लोग कर सकते हैं। जो हमारे राज्य के जो और भी जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना है। करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है सरकार के द्वारा, जो रिसेंटली कुछ जो इनिशिएटिव लिया गया, उसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। मतलब क्या गवर्नमेंट का पॉलिसी है, क्या योजनाएं हैं नया जो स्टार्ट किया गया है, जिससे कि बिहार के लोगों को भला हुआ है, चाहे गर्ल्स ओरिएंटेड हो, या फिर सोशल रिफॉर्म से हो, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित हो, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हो। इन सब चीज़ों पे आपको तैयार करें, क्योंकि आप उस राज्य के नागरिक हैं, उस देश के नागरिक हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उसका प्रभाव सब पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा आपका मॉरल वैल्यू काफ़ी क्लियर होना चाहिए, एथिक्स आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मैं मतलब अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, और आप इस देश में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इस राज्य में कुछ, आपके जाने से कुछ राज्यों में बदलाव होने की संभावना बनती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ सैम्पल क्वेश्चन, अगर आप इसके पहले कोई मॉक इंटरव्यू हुआ है, इसके पहले कहीं इंटरव्यू वगैरह बीपीएससी का हुआ है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह भी ग्रुप में स्टूडेंट लोग शेयर करते हैं। उन सारे क्वेश्चन से आपको एक पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का, किस प्रकार का क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। हालांकि सभी स्टूडेंट के लिए अलग क्वेश्चन होता है, लेकिन हाँ, सैम्पल क्वेश्चन से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, इस बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, ये जनरली देखते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में, पैनल में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हैं, आप इस पद पे क्यों आना चाहते हैं, आप आगे क्या इस पे समस्याओं को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार काम करेंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ड्रेस जो है आपको काफ़ी सोबर रखना है, जो नेवी ब्लू पैंट और शर्ट होता है वाइट कलर का, इस तरह से आप एक बैलेंस्ड रूप में, कोई ड्रेस का कोई कोड नहीं, लेकिन हाँ, एक बैलेंस्ड होना चाहिए। जो कि आप गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह का ड्रेसिंग होना चाहिए। ड्रेसिंग इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप बैठे उठे तो एक लगे कि कोई ऑफिसर आया है, डिसेंट ऑफिसर आया है, और वो अपनी बात को रख रहा है। आपको बैठने उठने से इतना लगना चाहिए कि हाँ, कोई ऑफिसर आया है, मतलब आपका एक पर्सनालिटी झलकनी चाहिए। तो एक ड्रेस जो है बहुत मायने रखेगा। तो ड्रेसअप भी आप लोग कर लीजिएगा, अच्छा कपड़ा खरीद लीजिएगा, और उसको आप ड्रेसिंग अपने फिटिंग के अनुसार करवा लीजिएगा, ताकि आपको बैठने उठने में अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो। इंटरव्यू के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कामनेस रखना होगा, शांत रहना होगा, एकदम बिल्कुल माइंड को एकदम कहते हैं कंपोज रखना होगा पूरा थ्रू आउट द इंटरव्यू।
आपको एकदम दिमाग को शांत रखना, क्वेश्चन को सबसे पहले सुनना है कि क्या बोला जा रहा है, और उस क्वेश्चन को सुनने के बाद में आप सोच के 1-2 सेकंड 5 सेकंड सोच के आप उसको आप रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरव्यू का आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन खासकर थॉटफुल क्वेश्चन होगा या फिर केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को आपको उसी समय इंस्टेंट आपको रिएक्शन देना होगा, तो आप वहाँ पे उसको जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि मुझे क्वेश्चन अगर इंटरव्यू बोर्ड पैनल अगर पूछा, मुझे क्वेश्चन नहीं आया तो मैं क्या करूँ, तो सीधे आप बोलिए कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। आपको 4, 5 या 10 क्वेश्चन से आपका नॉलेज को नहीं टेस्ट कर रहा है, दरअसल वो 5-10 क्वेश्चन से आपका पर्सनालिटी टेस्ट कर रहा है, आपका शैली टेस्ट कर रहा है, आपका काम करने का तरीका उसमें झलकेगा, आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा, इस चीज़ को वो टेस्ट कर रहा है। दरअसल बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है, ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है। नॉलेज टेस्ट आपने प्रीलिम्स और मेंस में आपने दे चुका है। ये 3 स्टेज में एग्जाम हो रहा है, तो 3 स्टेज में अलग अलग टाइप का नॉलेज टेस्ट होता है। प्रीलिम्स में होता है जो कि थोड़ी नॉलेज टेस्ट होता है, मेंस में होता है किसी चीज़ के बारे में आपकी सोचने की क्षमता को टेस्ट होता है कि आप कितना किसी टॉपिक पर सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो थर्ड होता है पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि आप एक ऑफिसर के लिए कितने फिट हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर क्वेश्चन गलत होता है या फिर नहीं बोल पाते हैं, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि अगला क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएं। आप एकदम फ्रेश मूड में रहिएगा, स्माइल करते रहिए। अब क्वेश्चन को स्माइल भी आपको एक कंट्रोल रहे, ऐसा नहीं कि आप ऐसा लगे कि आप पैनल को देख के हंस रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। स्माइल एक चेहरे पे स्माइल रहने कि हाँ खुश हो कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो नहीं हो ये अलग चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है जो आपने मुझसे सवाल पूछा मैं उसको सटीक जवाब दूंगा। मुझसे जितना अपना जो टैलेंट है, अपना जो क्वालिटी है, अपना जो नॉलेज है, उसको मैं मैक्सिमम मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप दिमाग में रखिएगा, आपका इंटरव्यू बोर्ड अच्छा रहेगा। कोई भी बोर्ड रहे, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जो भी 67 बीपीएससी इंटरव्यू दे रहे हैं और 9 अक्टूबर 2023 से जिनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।